नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। मुल्क के एक बड़े तबके ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया। मस्जिदों, घरों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से आज मुल्क भर में मिलाद और जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद अंग्रेज़ी और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी मुबारकबादी का पैगाम ट्वीट किया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान करंट से 7 अफराद की मौत हो गई। ज़िला के कोतवाली नागपुरा इलाके के मासूपुर गांव में जुलूस के दौरान करंट लगने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद की मौत हो गई। इन अमवात की वजह से इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। हादसे में ज़ख्मी होने वालों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कांग्रेस पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी के भी कागजात नामजदगी वापस न लेने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि नए सदर का फैसला 17 अक्टूबर को होने वाले पोलिंग के जरिए किया जाएगा। आबादी की पॉलिसी पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बुध को कहा कि आबादी पर काबू पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क में पहले ही आबादी से मुताल्लिक अपना हदफ हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा है कि परेशान न हो। टीपू एक्सप्रेस का नाम तब्दील करने पर एआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वडियार एक्सप्रेस कर दिया है। बीजेपी टीपू सुल्तान से हसद करती है। बीजेपी टीपू की विरासत को कभी नहीं मिटा सकेगी। राजस्थान से कांग्रेस के रुकन असेंबली भनोर लाल शर्मा का इतवार की सुबह इंतकाल हो गया। भनोर लाल शर्मा जयपुर के एमएस अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी आखिरी रस्मात पीर के सह पर सरदार सिटी में अदा की जाएगी। दुनिया भर को कर्ज देने वाला मुल्क अमेरिका खुद कर्जों में डूब गया है। उसका कौमी कर्जा तारीख में पहली बार 31 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर गया है। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के निशान पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। कमीशन ने उद्धव ठाकरे और शिंदे जमात से कहा है कि वो 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक अपने इंतखाबी निशानात पेश करें। नागपुर में एक तकरीब में खिताब करते हुए एनसीपी के सदर शरद पवार ने कहा है कि बॉलीवुड को सबसे ऊपर ले जाने में मुस्लिम तबके ने सबसे ज़्यादा ताउन किया है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।